वेलकम बैक जी। एक बार फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। पीएसएल 2025 आज सेकंड मैच खेला गया। ये मैच खेला गया पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान। यहाँ पर अगर देखा जाए तो पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीता। अगेन उन्होंने वही फैसला किया जो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने किया था, क्योंकि मैच पिंडी स्टेडियम में खेला गया। यहाँ पर मोस्टली टीम चेस करने को देखती है, क्योंकि डिफेंड करना यहाँ मुश्किल नहीं होता। और हिस्टोरिकली अगर आप वैसे भी देखें और पीएसएल में भी देखें तो यहाँ पर पिछले, जिसे हम कहते हैं कि माजी करीब में बहुत बड़े बड़े टोटल्स चेज भी हुए हैं, तो डिफेंड करना मुश्किल होता है। तो ये चीज मद्देनजर रखते हुए पेशावर ज़ल्मी ने बॉलिंग का फैसला किया। अब पेशावर ज़ल्मी ने बॉलिंग को इतनी अच्छी नहीं की। अगर देखा जाए तो उन्होंने 216 रन कंसीड किए। और अगर हिस्टोरिकली देखें तो मतलब अगर और स्टार देखें कोयटा ग्लैडिएटर्स का, तो वो कहीं ना कहीं कोयटा ग्लैडिएटर स्टिल सोचेगी कि उन्होंने एटलीस्ट 35 से 40 रन जो है वो अभी फील्ड पे छोड़ के आए, वो कर सकते थे। लेकिन फिर भी अब आप पेशावर ज़ल्मी की अगर बॉलिंग को डायसेक्ट करके देखें तो अगर उनके जो इमर्जिंग फास्ट बॉलर थे अली रजा, उसको देखें तो उनकी इकोनॉमी रेट आपको लेस देन 8 नजर आएगा। और उन्होंने बहुत बेहतर और बहुत कंट्रोल के साथ बॉलिंग की, काफी इंप्रेस किया उन्होंने। सुफियान मुकीम का अगर आप एक पहला ओवर हटा दें जिसमें वो एक्सपेंसिव रहे, उसके बाद उन्होंने बड़ा अच्छा कमबैक किया। फिर आप देखें तो साइम अयूब और हुसैन तलत को मिला के जो उनका 5th बॉलर वाला कूटा था वो भी डिसेंट रहा। बाकी जो उनके 2 बॉलर्स थे, अगर आप देखें तो अलजारी जोसेफ और मोहम्मद अली, जो उनके एक्सपीरियंस बॉलर्स थे, उनकी इकोनॉमी रेट्स 13 के अबव है और दोनों ने 50 प्लस रन कंसीड किए। यहाँ से अगर आप देखें तो रन्स जो है ये चले गए कोयटा ग्लैडिएटर्स के पास। एक स्टेज पे इस तरह मैंने आपको बताया कि अब कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग की बात कर लें तो 50 तो की साउथ शकील ने, लेकिन साउथ शकील की आप इनिंग को 2 हाफ में देखेंगे। एक हाफ जो पावर प्ले के अंदर था जहां पर वो ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि एक फेज आया मिडिल लेवल में जहां पर वो बहुत ही लीन हो गए। वहां पर सिर्फ हमें एक आध बाउंड्री उनकी तरफ से नजर आई और डॉट बॉल जो कंजेक्टिव भी खेल रहे थे, अच्छी बॉलिंग भी हो रही थी उनके अगेंस्ट, लेकिन कुछ थोड़ा शेल में चले गए थे। साइम अयूब जिस तरह बॉल कर रहे थे, वो एक ही जगह पर 4 से 5 डॉट बॉल करके उनको, और इवेंचुअली हमने देखा कि उनका स्ट्राइक रेट 140 पे गिर गया। और फिर साथ उनके उस टाइम मोहम्मद हसन नवाज खेलने हैं, तो हसन नवाज का भी स्ट्राइक रेट 128 तक था। और अगर ये मिडिल फेज देखें तो यहाँ पर कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, जो मैंने जिस आपको बताया कि 35-40 रन जो शॉट रहे हैं वो यहीं पर था। वहां पर अगर आप देखें फिर कुशल मेंडिस और उनका साथ दिया राइले रोसो ने, इनके स्ट्राइक रेट अगर आप देखें तो 200 के प्लस रहे। तो इन्होंने जो कैमियोस खेले 30 ऑड रन किए कुछ। यहाँ पर कुशल मेंडिस ने 200 के अबव के स्ट्राइक रेट के साथ और 200 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ 20 रन किए राइले रोसो ने। तो यहाँ से वो गेम को थोड़ा सा कोयटा ग्लैडिएटर के पास वापस लाए। इस तरह उन्होंने डेथ में खेला और आखिरी कुछ फेज में खेला। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो कोयटा ग्लैडिएटर्स का ब्रिलियंट स्टार्ट फिन एलन और साउथ शकील का, मिडिल ओवर में हसन नवाज और साउथ शकील ने उस तरीके से नहीं खेला। गिवन दैट कि उनको सिर्फ 3 विकेट्स गिरी थी, फायर पावर और बैटिंग में आना भी बाकी थी, तो उनको थोड़ा सा हार्ड जाना चाहिए था मिडिल फेज में। गोइंग फॉरवर्ड इन द टूर्नामेंट उनको ये चीज देखनी होगी। लेकिन फिर जो एंड पे जिस तरह फिनिश किया कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, तो एक टोटल तक वो पहुंच गए थे। लेकिन एट दैट मोमेंट पिच को देखते हुए, कंडीशंस को देखते हुए, ज़ल्मी की बैटिंग लाइन को देखते हुए लग रहा था कि टोटल में अभी भी वो 35-40 रन शॉर्ट हैं, जो मैंने आपको पहले बताया। लेकिन क्रेडिट जाता है यहाँ पर कोयटा ग्लैडिएटर्स की बॉलिंग को, जिस तरीके से अगर उन्होंने बॉलिंग की पावर प्ले में। अगर आप आमिर का जो एक्सपीरियंस है वो काम आया, उन्होंने जिस तरीके से पहले ओवर में जिस तरीके से एक्सप्लॉइट किया स्विंग एंड सीम, वहां पर जिस तरीके से वहां पर उन्होंने की, ये मिसिंग नजर आई हमें। वहां पर अगर आप देखें तो अलजारी जोसेफ मोहम्मद अली की तरफ से ये नहीं नजर आई। यहाँ पर आमिर ने वो एक्सप्लॉइट की। फिर जिस तरीके से अबरार ने बॉलिंग की, 42 रन दिए उन्होंने अपने 4 ओवर के कोटे में, लेकिन उन्होंने 4 विकेटें भी ली हैं क्रूशियल मूवमेंट्स पे, जो विकेट्स लेके पेशावर ज़ल्मी को बिल्कुल जो है दीवार के साथ लगा दिया। पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग लाइन सिर्फ 3 बंदों के इर्द गिर्द अगर आप देखें तो घूमेगी। साइम अयूब अर्ली ऑन थोड़ा रस्ट नजर आए, लेकिन पॉजिटिव उनके लिए ये है कि उन्होंने 38 बॉल्स ली लेकिन 50 कर ली। लंबे अरसे बाद कंपैटिटिव क्रिकेट में वापस आए और रन्स में आए हैं, तो ये पेशावर ज़ल्मी के लिए एक अच्छा साइन है। फिर हुसैन तलत जिस तरीके से खेले, उनकी एक पार्टनरशिप लगी थी साइम अयूब के साथ, वो भी अच्छा खेल रहे थे। फिर जो एंड पे हमने देखा कि इस तरीके से मिच ओवन ने थोड़ी सी ग्लिम्सेस शो किए, तो ये उनके लिए पॉजिटिव्स हैं। लेकिन ओवरऑल उनको बैटिंग ऑर्डर को देखना पड़ेगा कि मिच ओवन बहुत ज्यादा नीचे खेल रहे हैं और बाबर आजम उस तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। क्या उनको अपनी ओपनिंग से हट के खेलना चाहिए या क्या? लेकिन अगर आप उनकी बैटिंग एफर्ट को देखें तो वो सिर्फ 136 रन बना पाए और अभी उन्होंने 29 बॉलें जाया कि वो ऑल आउट हो गए। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि वो कितना बुरा खेले हैं और किस तरीके से उनको चीजों को आगे लेके चल रहे हैं बेहतर तरीके से। अबरार अहमद ने 4 विकेटें ली, मोहम्मद आमिर ने 2 विकेटें ली, उस्मान तारिक जो स्पिनर उन्होंने 2 विकेटें ली, काइल जेमिसन ने 1 विकेट ली। कोयटा ग्लैडिएटर्स की फील्डिंग भी बड़ी आउटस्टैंडिंग थी। अगर आप देखें तो जिस तरीके से उन्होंने कैचेस पकड़े, रन आउट की अपॉर्चुनिटी जब आई उन्होंने वो अवेल की। तो इस तरीके से
उनकी तरफ से कंप्लीट एफर्ट थी, 80 रन से वो मैच जीते। गोइंग फॉरवर्ड अगर देखें तो उनका कॉम्बिनेशन भी अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन जो बैटिंग में मिडिल ओवर्स वाला फेज है तो उनको वो इंटेंट के साथ खेलना पड़ेगा। साइम अयूब सॉरी सऊद शकील लास्ट सीजन भी उनकी एक कहीं ना कहीं कमजोरी ये नजर आई थी कि पावर प्ले के बाद वो उस तरीके से नहीं खेल रहे थे, तो ये चीज उनको देखनी होगी क्योंकि इस बार वो कैप्टन भी है तो उनको जरा सा इंटेंट दिखाना पड़ेगा क्योंकि उनकी बैटिंग में ना फायर पावर है और बॉलिंग भी उनकी डिसेंट ही है, तो ये चीजें देखते हुए उनको गोइंग फॉरवर्ड अच्छा खेलना पड़ेगा। पेशावर जल्मी को 11 में थोड़ी ट्वीक करनी पड़ेगी। अहमद दानियाल उनके पास मौजूद है, वो मोहम्मद अली से बेहतर ऑप्शन है। ल्यू गुड उनके लिए लास्ट ईयर खेल के गए थे, अच्छी बॉलिंग की थी उन्होंने पावर प्ले में स्पेशली, तो वो अजारी यूसुफ से बेहतर ऑप्शन नजर आ रहे हैं इस टाइम पर और उनको बैटिंग ऑर्डर पर सीधा करना पड़ेगा। तो ये गोइंग फॉरवर्ड दोनों टीम्स के लिए चीजें हैं। जो भी फर्दर अपडेट होगी हम यहाँ आपको देंगे। इस वीडियो में फिल वक्त इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।